So today we are going to have some beautiful words and idioms. Sometimes what happens, without word and idioms, our sentences are not beautiful. When we try to speak, but if you want to decorate your sentence with good words, good idioms, so we must have some good words, collection of some good words. Because if I speak, suppose a simple line is there, I want to speak English anyhow. I want to work hard anyhow. Means I want to work hard anyhow, किसी भी तरीके से, या I want to speak English anyhow, किसी भी तरीके से मेहनत करना है, किसी भी तरीके से इंग्लिश बोलना है. बट इसके लिए there is very good idioms, by hook or by crook. Most of you know these common idiom words. So by hook or by crook means किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, anyhow. तो I just want to use these idioms in our speech, in our sentence. I want to get success, I want to earn money, I want to speak English by hook और by crook. तो anyhow की जगह पर जैसे हम यूज़ करते हैं by hook और by crook, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, वी गेट सम कॉन्फिडेंस. तो इसी तरीके से आई हैव कलेक्टेड सम गुड वर्ड्स, मैंने वो नोट डाउन किए हैं. उस गुड वर्ड्स को क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज ब्लो आउट. सो एवरीबडी शुड मेंशन इट. ब्लो आउट, BLOW, ब्लो आउट. कभी कभी क्या होता है कि कैंडल इज, सपोज जस्ट वी वांट टू से कि कैंडल जल रहा है, उसको बुझा दो. तो बुझाने की इंग्लिश, अब कैंडल को तो स्विच ऑफ करेंगे नहीं, कैंडल को तो स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो बुझाने की इंग्लिश ब्लो आउट. तो वी कैन यूज ब्लो आउट द कैंडल. चलो, बट वन थिंग, आग बुझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन हाउस कॉट फायर, एक बिल्डिंग में आग लग गई. आग बुझाना इंग्लिश पुट ऑफ तो नहीं होगा. पुट ऑफ मीन्स कपड़े उतारने. आग बुझाना का इंग्लिश पुट आउट. हाँ, पुट आउट या एक्सटिंग्विश, फायर एक्सटिंग्विशर. बट पुट आउट मीन्स आग बुझाना. नेक्स्ट वन इज ब्लो अप. ब्लो अप मीन्स उड़ा देना. टेररिस्ट ब्लू अप द ब्रीज. चलो, नेक्स्ट वर्ड, एवरीबॉडी शुड ब्रेक द आइस. नाउ द टाइम हैज कम टू ब्रेक द आइस. कम ऑन, गेट अप, स्पीक अप, बोलिए. ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना. कभी कभी है वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश. समटाइम वी हेजिटेट टू कम्युनिकेट. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता है. वी कैन यूज दिस वर्ड कि नाउ वी हैव ज्वाइंड रेबल, वी हैव ज्वाइंड सर्ड, टाइम हैज कम टू ब्रेक द आइस. ठीक. नेक्स्ट वर्ड, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना. मोस्टली इट इज यूज्ड इन पैसिव. ये ज़्यादातर इसका यूज हम पैसिव में करते हैं. जैसे मुझे पाला पोषा गया, आई वॉज ब्रॉट अप. ब्रिंग का V3. ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप. नेक्स्ट वर्ड इज डील इन, DEAL, डील इन मीन्स बिजनेस करना, टू डू बिजनेस. जैसे माई फादर डील्स इन टेक्सटाइल, मतलब वो उनका अपना बिजनेस है. डील इन मीन्स टू डू बिजनेस करना. जैसे एग्जाम्पल भी लिखोगे सब, ताकि आप भूल ना जाए, उसको यूज़ कर पाए. जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि माई फादर हैज़ बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल, माई फादर हैज़ बिजनेस ऑफ गारमेंट्स, कपड़ों का बिजनेस है. इसको हम यूज कर सकते हैं माई फादर डील्स इन गारमेंट्स, माई फादर डील्स इन टेक्सटाइल. तो डील इन मीन्स बिजनेस करना. ओके, डन. ड्वेल इन, DWELL, ड्वेल इन लिखे. ड्वेल इन मीन्स टू लिव. जैसे आई ड्वेल इन महल, मतलब वेयर डू यू लिव के जगह पर वी कैन यूज दिस लाइन, वेयर डू यू ड्वेल इन. तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आई ड्वेल इन इस जगह पर, आई ड्वेल इन हॉस्टल. तो DWELL. ओके, डन. टर्न आउट. सी, टर्न आउट हैज 3 मीनिंग इन हिंदी. टर्न आउट का मतलब 3 होता है हिंदी में, एंड ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर. पहला तो क्या है, टैप को बंद कर दो. जैसे अगर पानी चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं जाके नल को बंद कर दो, तो टर्न आउट द टैप. तो टर्न आउट का जो पहला मीनिंग होगा बंद करना, खासकर जब पानी चल रहा हो. एग्जाम्पल यू कैन राइट ऑल्सो कि टर्न आउट द टैप. तो पहला टर्न आउट मीन्स
बंद करना। सेकेंड टर्न आउट मीन्स जमा होना, जैसे बोलते हैं पीपल गैदर्ड, तो पीपल टर्न आउट टू वेलकम प्राइम मिनिस्टर। जैसे हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स टर्न आउट टू वेलकम सर। ठीक, तीसरा टर्न आउट। थर्ड टर्न आउट मीन्स बाहर निकालना, टू एक्सपेल। जैसे ही वॉज टर्न आउट ऑफ द एग्जामिनेशन, ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन हॉल। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब उसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट वन इज टर्न राउंड। बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, घुमाकर सामने रखना। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, प्लीज टर्न योर चेयर, टर्न योर चेयर राउंड टू मी, टर्न योर चेयर राउंड टू मी, मतलब चेयर को घुमाकर मेरे सामने रखो। ठीक है, नेक्स्ट, आंखों में धूल झोंकना, थ्रो डस्ट इन आईज, सिंपल वन। He has thrown dust in my eyes. Example is take dust and throw. You cannot throw dust in my eyes. आप मुझे आंखों में धूल। Look into, जांच करना, look into the matter. I'm going to look into the matter. जांच करना। हाँ, yes, prov is also, PROV. Prov is newspaper words. So investigate and prov, same, we can use. But this is newspaper word. Generally it is used in newspaper. This. Look into is common thing. I'm going to look into the matter. Look after, देखभाल करना. I have to look after my parents. Yeah, parents have to look after me. Parents are very old, I have to look after them. So look after means देखभाल करना.